आज की क्लास में हम क्लास 7th का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है चैप्टर का जो नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल है। आज की जो क्लास है हमारी वो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और जितने भी डाउट होंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग उन्हें हम क्लियर करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपकी समझ में इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से आ जाती है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर बताए हुए हैं, दिए हुए हैं, यदि वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो जो क्वेश्चंस हैं उन्हें समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसा कि चैप्टर का नेम गिवन है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, जैसा कि हम अब तक पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि भाई फ्रैक्शन एंड डेसिमल आपके लिए कोई नई चीज़ है। इससे भी पहले हम 6th क्लास में हम पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस के बारे में। जैसा कि हमें दिया हुआ होता है, जैसे 1/2 कोई नंबर इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब आप बोलोगे ये तो जी रेशनल नंबर हो गया, P/Q की फॉर्म में है। तो बिल्कुल ऐसे नंबर्स जो इस फॉर्म में होते हैं वो हमारे कैसे नंबर होते हैं, उनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमें ये एक फिगर गिवन है, इसके मैं 2 बराबर हिस्से करता हूँ यहाँ से, तो ये वाला हिस्सा 1/2 ये वाला हो जाएगा, 1/2 ये वाला हिस्सा हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके के जो हिस्से हैं उनमें बांट दिया है। तो ये 1/2 और ये 1/2 ये सभी हमें क्या है, फ्रैक्शंस है। और भी हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ से समझने के लिए ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3/4, 6/7, 9/11, 3/2, ऑल दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। अब हम इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फंक्शन की, फ्रैक्शन की, हम उसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए नंबर, पार्ट ऑफ ए होल नंबर। जैसे हम देख लिए, मान लेते हैं यहाँ पे हमें कोई भी नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 या 4/9। देखिए, हम पहचान कैसे करेंगे, मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम पहचान कैसे करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आपको देखिए, ऊपर एक न्यूमरेटर होता है, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। हम ऐसे पहचान सकते हैं कि डी लिखा हुआ है तो डी से क्या होगा, नीचे की तरफ वाला होगा, डाउन वाला होगा। इससे हम क्या याद रख सकते हैं कि जो नीचे वाला है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, न्यूमरेटर होगा। तो इसका जो डिनोमिनेटर है, इस तरीके से फ्रैक्शन जिनका जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन होता है न्यूमरेटर से, यानी कि ऊपर वाली संख्या जो है वो छोटी होगी और नीचे वाली संख्या जो है क्या होगी, वो बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर फंक्शन होते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर होता है किससे, न्यूमरेटर से। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। और भी हम कुछ एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं, जैसे 3/7, 9/11, 12/21 एटसेट्रा। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या होते हैं। हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो उल्टा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ गिवन है 9/4 हम यहाँ से मान लेते हैं 9/4। ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाली जो संख्या है वो हमें पता है डिनोमिनेटर होती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर ऊपर वाली संख्या जो क्या है वो बड़ी है नीचे वाली संख्या से। तो ऊपर वाली संख्या जब बड़ी होती है तो हमारे कौन से फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऊपर वाले में हमने देखा था कि जो डिनोमिनेटर था वो बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है। हम कुछ एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे और हम एग्जांपल ले लेते हैं 11/3, 12/9, 20/7। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं हमारे, इस तरीके के सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। सभी फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस
कहलाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन जैसे देखिए यहाँ पर लिखा जाता है 2/4/3, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको देखिए हम किस तरीके से, इस तरीके के जो नंबर, इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं वो कौन से फ्रैक्शन कहलाते हैं? हमारे मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। और भी हम देख लेते हैं यहाँ से, जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हो गया जैसे 3/4/3, तो ये क्या हो गया? हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। अब हम सीखते हैं मिक्स फ्रैक्शंस का जो कन्वर्सेशन होता है, जो हम इनको चेंज कर पाते हैं प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, या एक ये बात हो जाती है कि हम इनको किस तरीके से फ्रैक्शंस के अंदर चेंज कर पाते हैं। देखिए जैसा कि हमें दिया हुआ था, हम कोई भी एग्जांपल और मान लेते हैं इन दो के अलावा भी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3/4। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व हम इसको करते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन जो हमें रिजल्ट मिलता है उसके प्लस में हम करेंगे 3 और अपॉन में आ जाएगा 4। देखिए 4 2 ज़ा 8, 8 11 हो जाएगा, 11/4 यहाँ से हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 2 ज़ा 8 + 3 11 और अपॉन में क्या रहेगा? 4 रहेगा। और भी हमको एग्जांपल यहाँ से लेकर के चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से आएगा 4 2/3 यहाँ से हो जाता है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे? 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन प्लस करेंगे 2 से, और अपॉन में कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। तो 3 4 ज़ा 12, 12 2 14, 14/3। तो इस तरीके से हम जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस के अंदर। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमें क्या दिया हुआ है। और नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हम सबसे पहले देखिए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। देखिए हम किसी भी फ्रैक्शन की हम मल्टीप्लाई जब करेंगे किसी भी होल नंबर से, या मैं एक तरीके से ये बात यहाँ पे कह सकते हैं किसी होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो एक फ्रैक्शन से। देखिए दोनों बातें बिल्कुल एक ही हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिख दिया जाता है 2/3 × 5, 2/3 × 5। तो देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो 2/3 है वो एक कैसा नंबर है? 2/3 क्या है? एक फ्रैक्शन है, और 5 क्या है? एक होल नंबर है। तो यहाँ से देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 2 ज़ा 10/3। तो जब हम एक फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एक होल नंबर से, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मान लीजिए हमें इस तरीके से दिया हुआ होता है 3 × 2/7, एक होल नंबर है, उसकी जो मल्टीप्लाई है वो हम करेंगे एक फ्रैक्शन से। तो देखिए 3 2 ज़ा 6/7। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है हमारा वो हो जाएगा। यदि हमें पहले होल नंबर गिवन है, देन बाद में हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, तो इस तरीके से हम दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम और एक दो इसके एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है 8/7 × 3। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 8 3 ज़ा 24/7। और भी हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। 4 × 7/5। तो यहाँ से हो जाएगा 7 4 ज़ा 28/5। तो हम दोनों ही तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं कि हम किसी भी फ्रैक्शन की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक होल नंबर से, और किसी भी होल नंबर की जब मल्टीप्लाई की जाती है एक फ्रैक्शन से, तो इस तरीके से हम उस दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें एक और रूल गिवन है कि जो प्रोडक्ट होता है, हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट था वो क्या आ गया? इन दोनों न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट आ गया, और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट क्या आ गया? डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। हमें ऑफ यदि गिवन है तो देखिए हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए हमें कई बार क्वेश्चन मिल जाता है कि 1/2 ऑफ 1
और भी हमें कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे कि 3/2 ऑफ 2, 4/7 ऑफ 9। इस तरीके से जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। देखिए, मान लीजिए हमें जब बीच में कभी भी जो ऑफ है यदि हमें गिवन है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। जब भी हमें ऑफ गिवन होता है तो उसकी जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि देखिए, एक और एग्जांपल हम मान लेते हैं 1/2 ऑफ 3। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ऑफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, ऑफ की जगह क्या रख सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1/2 ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इट विल बी 3/2। तो इस तरीके से हम ऑफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे देखिए 1/2 ऑफ 20, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 1/2 ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, देन 20, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 पे, इट विल बी 10। तो इस तरीके से जो ऑफ वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। जब हम किसी मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी फ्रैक्शन की, एक फ्रैक्शन नंबर से, दोनों तरफ हम यदि हमें फ्रैक्शन नंबर गिवन है और तब हम उसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर गिवन है 1/2 इंटू 9/4। तो देखिए 9 1 ज़ा 9 एंड 4 2 ज़ा 8। तो इस तरीके से हमें जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए, ऑफ का मीनिंग यदि हमें कहीं भी गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाइड 9/4। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होगा वो हो जाएगा। और भी हम कुछ एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं। जैसे देखिए 1/2 इंटू 1/3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/6 मिल जाएगा। और भी हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के देख सकते हैं। जैसे हो जाएगा 5/4 इंटू 2/4। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10/16। तो इस तरीके से जो हम मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन होती है उसको हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन एंड ए होल नंबर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एडिशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन। तो हम देखते हैं एडिशन में हम फ्रैक्शन में एक होल नंबर को देखिए किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। हम कोई भी एग्जांपल जैसे देख मान लेते हैं, दोनों तरीके से हम देख लेते हैं। पहले होल नंबर होगा उसको हम फ्रैक्शन में ऐड करेंगे या हम किसी फ्रैक्शन को होल नंबर में ऐड करेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं एक होल नंबर को हम फ्रैक्शन में किस तरीके से ऐड करते हैं। 2 + 3/5 हमें गिवन है। देखिए, मल्टीप्लाई का जो रूल था वो हमने डायरेक्ट कर दिया था कि भाई 2 की 3 से मल्टीप्लाई हो गई, बाय 1 है, 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम का यूज़ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 5 और 1 का जो एलसीएम होता है वो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ से हो जाएगा। 1 से हम 5 को कैंसिल आउट करेंगे 5 जा पे, 5 जा की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, देन प्लस का साइन रहेगा। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 पे, और 5 के हम 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3। यहाँ से जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 13/5। तो इस तरीके से हम एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एक फ्रैक्शन में होल नंबर को ऐड किया जाता है। जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं 4/3 इज इक्वल +/7। तो देखिए, ये एक फ्रैक्शन हो गया, ये एक होल नंबर हो गया, इसके अपॉन में हम 1 कर लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा। फिर से वही रूल हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा 4, देन 1 से कैंसिल आउट होगा 3 जा पे 3, देन प्लस 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। इन दोनों की हम प्लस कर देते हैं, 21 + 4 इज इक्वल टू 25, 25/3। और भी आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले करके क्वेश्चन करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है फ्रैक्शन, यानी कि जब हम एक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए, हम कोई भी एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। 2/3 + 4/5
अब इस तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना आना चाहिए कि हम एलसीएम किस तरीके से लेंगे। देखिए 3 और 5 है नीचे, वहाँ पर तो एक डिजिट था ऊपर, हमने किसी भी तरीके से एलसीएम ले लिया। लेकिन यहाँ पर हम बात करें जहाँ पर 2 डिजिट डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 5 रहेगा, 5 1 ज़ा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू में 5 15। तो इनका 3 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना यहाँ से आ जाता है, 15 आ जाता है। हम 3 से 15 को कैंसिल आउट करेंगे, 5 जा पे जाएगा, 5 के हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन प्लस का साइन रहेगा। 5 के हम डिवाइड करेंगे 15 से, 3 जा पे जाएगा, 3 के हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो देखिए 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 3 ज़ा 12 अपॉन में 15, दोनों को हम प्लस कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 22/15। तो इस तरीके से जो हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम कर सकते हैं कि हमने किसी भी एक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को क्या किया है, उसको प्लस किया है। और भी आप एग्जांपल अपनी तरफ से लेकर के कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, देखिए जैसे 4/9 प्लस 6/3। और भी आप कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से ले सकते हैं, 5/9 प्लस 2/8। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन की प्लस करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, देखते हैं क्या होता है। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन के अंदर हमें जिस तरीके से हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन की थी, उसी तरीके से हम डिवीज़न के क्वेश्चन देखते हैं कि हम डिवीज़न वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से कर सकते हैं। डिवीज़न ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। सबसे पहले हम एक होल नंबर से डिवीज़न करेंगे फ्रैक्शन को, और फिर फ्रैक्शन को डिवीज़न करेंगे किससे, एक होल नंबर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक होल नंबर से हम फ्रैक्शन को किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 1/1/2। तो देखिए डिवाइड का जो साइन है वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और जो उसके बाद वाला जो हमें दिया हुआ होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे 1/2 गिवन है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1, और इट विल बी 2/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमें जब पहले होल नंबर दिया हुआ है, बाद में फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी हम एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं, जैसे कि 10 डिवाइड 3/2। तो देखिए 10 का 10 रहेगा, डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये 2 यहाँ कहाँ पर है, नीचे है, ऊपर चला जाएगा। 3 अपॉन में है, मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 20/3। तो इस तरीके से जो एक होल नंबर से हम एक फ्रैक्शन को कर रहे थे वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि एक फ्रैक्शन से जब हम होल नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होता है। हम यहाँ से एग्जांपल देखिए ले सकते हैं, जैसे कि 3/5 एक फ्रैक्शन है, डिवाइड हम इसको 3 से करते हैं, देन व्हाट विल गेट हियर 3/5 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड 3/1, तो ये हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 1/5। तो इस तरीके से जो एक फ्रैक्शन होता है उसकी जब हम डिवाइड करते हैं एक होल नंबर से, तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन से ही डिवाइड करने पर किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी फ्रैक्शन यानी कि आगे भी फ्रैक्शन होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं 1/2 डिवाइड 5/6। देखिए आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, ज़रूर नहीं है जो मैंने लिए हुए हैं वही आप इससे अलावा भी कोई दूसरा नंबर चुन करके क्वेश्चन करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1/2 का 1/2 रहेगा, जैसा कि बताया गया था, डिवाइड का साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और जो ये डिवाइड के बाद वाला जो डिजिट दिया हुआ है इसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/5। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5। तो ये कितना हो जाएगा 3/5। और भी हम एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2/3 डिवाइड इंटू 12/6। तो इस तरह का क्वेश्चन हो, देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2/3 डिवाइड का साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, 6/12, 3 2 ज़ा 6, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3।
3। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म हम किस तरीके से क्वेश्चन की बना सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है। हमें जैसे कुछ भी क्वेश्चन हमें गिवन है, मल्टीप्लाई ले लो, डिवाइड ले लो, सभी तरीके से हम इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। जो शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जब तक कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कैंसिल होता है हम उसे कैंसिल करके उसकी क्या बना देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसकी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। देखिए लाइक एग्जांपल 12/18 है, तो 12/18 देखिए, जैसे कि हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 6 2 12 एंड 6 3 18। तो इसका हम लिख सकते हैं 2/3, इसको हम लिख सकते हैं। और भी आप इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के सम्स जब करते हैं, जब उनका पीछे बचता है सॉल्व करने के बाद, यदि वो एक कैंसिल हो सकते हैं किसी भी एक नंबर से, तो हम उन्हें कैंसिल करके एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम और भी क्वेश्चन लेकर के देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मान लेते हैं कुछ भी नंबर 25/20 है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20। तो इसको भी हम 5/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और भी आप अपनी समझ से अपनी तरफ से कुछ भी क्वेश्चंस लेकर के देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डेसिमल। अब हम डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे, डेसिमल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए डेसिमल्स जो हमें गिवन है, सबसे पहले हम डेसिमल्स को देखते हैं कि डेसिमल होते क्या हैं। जैसे देखिए आपको एक किस फॉर्म में मिलते हैं डेसिमल, एक पॉइंट हमें लगा हुआ कहीं पर भी मिल जाता है, तो उसको हम किसका नाम दे देते हैं, डेसिमल का नाम दे देते हैं। जैसे देखिए हमें कोई भी नंबर गिवन हो जाता है 25.47, 22.467। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को हम किसके नाम से जानते हैं, डेसिमल के नाम से जानते हैं। देखिए आपने इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर, 6th के अंदर, 5th के अंदर आपने प्लेस वैल्यू टेबल पढ़ी होगी कि प्लेस वैल्यू टेबल होती क्या है। उसके अंदर हमें नंबर्स गिवन होते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से और भी नंबर्स आगे गिवन होते हैं। ऐसे ही नंबर हमें यहाँ पर पॉइंट के बाद इस तरफ होते हैं, इसी तरीके से, जिनको हम डिनोट करते हैं टेंथ्स, हंड्रेड्स, और भी हम नंबर्स हैं आगे जैसे थाउजेंड्स, देन आगे और भी हमें इस तरीके से नंबर्स गिवन होते हैं। अब हम कोई भी एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कि हम किस तरीके से डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे हमें ये नंबर गिवन है, हम इसी को यहाँ से उठा लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 22.467, तो देखिए हम किस तरीके से राइट करेंगे 220.2। देखिए हमें डेसिमल कहाँ से लगाना स्टार्ट करना है, यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। तो 22, 2 का जो 2 है वो तो आ जाएगा वंस में, 20 का जो 2 है ये आ जाएगा टेंस में, और इसके बाद जो गिवन है 4, 6 एंड 7। तो इस तरीके से जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते थे अब तक नंबर लाइन उस पर प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर। अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा हमें और थोड़ा डीपली इसके बारे में जानना है। हमें देखिए किस तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 एंड 5.0, तो क्या ग्रेटर है। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या है, हमें ये नहीं देखना कि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। हमें सबसे पहला नंबर देखना है, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 5 है, तो ग्रेटर क्या होगा, 5 होगा। हम और भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं, जैसे 41.675, और एक नंबर आपको दे दिया जाए यहाँ पर 52.7। अब क्या होगा, बच्चे देखते ही बोलते हैं कि जी इसमें नंबर तो ज़्यादा है इसमें नंबर कम है, तो कौन सा वाला नंबर ग्रेटर होगा, ये वाला नंबर ग्रेटर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या बताया गया था अभी, सबसे पहले देखना क्या है, सबसे पहले देखना है कि पहले वाला नंबर क्या है। यहाँ पर 4 है यहाँ पर 5 है, तो कौन सा वाला बड़ा होगा, 5 वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा 4 वाले से। तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर होगा या कौन सा नंबर लेस होगा। देन और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि
दिया हुआ होता है 58.69, देन हमें गिवन है 67.42। तो हम देखते ही बता सकते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 6 है, तो कौन सा ग्रेटर होगा, ये वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा। नाउ वी डिस्कस व्हाट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर। हम किस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक डेसिमल नंबर से। इससे पहले हम फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ चुके थे। देखिए यहाँ पर जो गिवन है बाय ए होल नंबर, यानी कि एक डेसिमल नंबर होगा और एक होल नंबर होगा। हम इन दोनों की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें एक डेसिमल नंबर गिवन है, जैसे कि देखिए 2.3। अब हम इसकी मल्टीप्लाई एक होल नंबर से करते हैं, इंटू 5। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड 11। तो देखिए यहाँ पर ये हमें मिलता है। अब कन्फ्यूजन रहती है कि जो डेसिमल है वो हमें कहाँ लगाना है। डेसिमल के बाद जितने पॉइंट गिवन है उतने ही पॉइंट से पहले क्या लगता है, डेसिमल लग जाता है। आप और भी कोई बड़ा नंबर लेकर के देख सकते हो, जितने भी हमें पॉइंट के बाद नंबर दिए हुए हैं उतनी नंबर से पहले क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है। ये तो बात हो गई कि हमने पहले डेसिमल नंबर ले लिया, फिर एक होल नंबर ले लिया। हम देख लेते हैं कि हम पहले एक होल नंबर को ले लेते हैं, फिर उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एक डेसिमल वाले नंबर से कर देंगे। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं 15 इंटू 4.5। देन हम देखिए किस तरीके से मल्टीप्लाई हम इसको कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या हमें मिलता है, 675 हमें यहाँ से मिलता है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम केवल एक डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब हम देखते हैं बाय ए डेसिमल नंबर, यानी कि हम एक डेसिमल नंबर की जब मल्टीप्लाई करते हैं एक डेसिमल नंबर से, तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 2.3, इंटू में 3.5 हम यहाँ से ले लेते हैं। देखिए हम जब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पर मिलता है 805। कितना मिलता है यहाँ से, 805। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, तो एक डिजिट यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पर, कुल मिलाकर 2 डिजिट हो गए। 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8.05। और भी हम कुछ इससे थोड़े बड़े वाले एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। 4.65 इंटू 3.5। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 16,275 हमें दोनों की मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है और पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं। तो हमें मेनली यहाँ पर समझना क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, तो कितने डिजिट हो गए कुल, 1 2 एंड 3। तो 3 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। मेनली जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बाय 10, 100 एंड 1000, जब हम 10 से 1000 से और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। देखिए कभी भी हम इस तरीके के नंबर का यदि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसी भी एक डेसिमल नंबर से, तो जो डेसिमल होगा वो राइट की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम अभी लेकर के देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.76 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था पॉइंट राइट की तरफ चलेगा। कितना चलेगा, राइट की तरफ चलेगा। जितनी जीरोज होंगी पॉइंट उतना ही राइट की तरफ चलेगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद पॉइंट 2 डिजिट से पहले है और यहाँ पर एक 0 है, तो पॉइंट देखिए हमारा कहाँ जाएगा, 17.6 यहाँ से हो जाएगा। अब हम दूसरा एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, डिजिट सेम रखते हैं। देखिए 1.76 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए क्या होगा, अभी हम एक डिजिट चले थे राइट की तरफ, अब कितने चलेंगे, 2 डिजिट, क्योंकि नीचे कितनी जीरोज हैं, मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है, 2 जीरो से हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 176
0.0 हो जाएगा यहाँ पर, या हम इसको 176 ही लिखें या 176.0 लिखें, दोनों ही आंसर जो हैं वो हमारे क्या होंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1.76 इंटू में, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर डिजिट 2 हैं, यहाँ पर जीरो कितनी है, 3 हैं, तो क्या होगा, अब जीरो की कमी पड़ गई यहाँ पर डिजिट की, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 0 मान लेते हैं। 1760, तो 3 जीरोज हो गए, 3 डिजिट हो गए, तो कहाँ लग जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ऐसे पॉइंट लगा करके हम 0 भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 1760 हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन है हमारा एक डेसिमल नंबर के साथ, वो हमने सभी तरीके से करके देख लिया, बाय ए डेसिमल नंबर, बाय होल नंबर, बाय 10, 100 एंड 1000। ध्यान क्या रखना है, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिजिट किस तरह, डेसिमल किस तरफ चलेगा, राइट की तरफ चलेगा। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी हमने मल्टीप्लाई किया, अभी हम क्या देखेंगे, डिवाइड देखते हैं। तो चलते हैं डिवाइड पर। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, स्टार्ट करते हैं। डेसिमल ऑफ, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। देखिए अब तक के जितने भी हमने पॉइंट्स किए थे उनमें सबसे पहले हमने स्टार्टिंग रखी थी बाय ए नंबर, बाय होल नंबर, मल्टीप्लाई किया हो, प्लस किया हो, कुछ भी किया हो। लेकिन यहाँ पे देखिए डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000 अभी ये क्यों रखा है, क्योंकि हमने इससे पहले, जस्ट इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। क्या सीखा था कि जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो जो डेसिमल है वो किस तरफ चलता है, राइट की तरफ चलता है। अब हम डिवाइड में क्या करेंगे, डिवीजन में क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देते हैं। डेसिमल जो है वो किस तरफ चलेगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, जैसे देखिए हमें गिवन है 31.5 को हम डिवाइड करते हैं 10 से। तो देखिए पहले तो हम लेकर के गए थे इस तरफ, हम कहाँ लेकर के जाएंगे, इस तरफ। तो यहाँ पर एक पॉइंट इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 31.5। ठीक है, अब हम और एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, नहीं समझ में आया तो, जैसे कि 261.5 डिवाइड 10। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर है पॉइंट, तो एक डिजिट इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 26.15। अब हम एक एग्जांपल 10 का हो गया, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं 100 का। देखिए डिजिट सेम रखेंगे, 31.5 डिवाइड 100 हो जाएगा। तो देखिए एक जीरो थी तो एक पॉइंट इस तरफ ले गए, अब 2 जीरो हैं तो पॉइंट 2 उस तरफ ले जाएंगे, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ से उठ करके यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.315। आगे कुछ नहीं होता तो क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। और भी आप एग्जांपल अपनी तरफ से लेकर के देख सकते हो। देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, 26.5 है, गिवन अभी 10 तक था, तो हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पर था, तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हम किस तरफ चलते हैं, लेफ्ट की तरफ चलते हैं, किसमें, डिवाइड्स में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2615 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 1000 की तरफ। देखिए डिवीज़न बाय 1000, 31.5 को हम डिवाइड करते हैं 1000 से, तो यहाँ पर 3 जीरोज़ हैं, लेकिन यहाँ पर डिजिट 2 रह गई, 3 जीरो हैं, डिजिट 2 रह गए, तो एक क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5130.0, 0.013315। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 261.5, इसको हम डिवाइड करते हैं 1000 से, तो देखिए यहाँ पर 3 जीरोज़ हैं, यहाँ पे 3 डिजिट हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2615। और भी आप एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ जब हम 10, 100 और 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, वो जाएगा लेफ़्ट की तरफ, और जब हम 10, 100 और 1000 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है वो किस तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। अब हम देखते हैं इससे अपना नेक्स्ट टॉपिक हमें गिवन है डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर, यानी कि हम एक डिवीज़न करेंगे एक डेसिमल नंबर्स का, किससे, एक होल नंबर से। हम एक डेसिमल नंबर लेंगे, एक होल नंबर लेंगे, फिर एक होल नंबर लेंगे, फिर क्या लेंगे, एक डेसिमल नंबर लेंगे। सबसे पहले डिवीज़न ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। इज गिवन दैट 6.4 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
6.4 है, तो 6.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6.4 को हम लिख सकते हैं 64, पॉइंट हटाया तो नीचे आ जाएगा यहाँ से 10, डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 था, 2 का क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ से हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल आउट 30 पे, 32 आ गया, 32/10, तो एक नीचे 10 है, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.2। तो इस तरीके से जो हमें डेसिमल को एक होल नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो हम देख सकते हैं। अब हम और भी इसके एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल 12.96 डिवाइडेड बाय 4, तो हम क्या कर सकते हैं 12.96 पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, नीचे 2 जीरो से आ जाएंगी, डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 यहाँ डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, 324 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 324 बाय आ जाएगा 100, 2 डिजिट से पहले 2 डिजिट से पहले पॉइंट हमारा यहाँ पर लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा 3.24 पे। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल लेकर के देख लिए डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर। अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर का जब हम डिवीज़न करेंगे एक डेसिमल नंबर से, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। जैसे हमें गिवन है, मान लीजिए 25.5 डिविजिबल बाय 0.5। देखिए 25.5 पॉइंट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 0.5 पॉइंट जाएगा, यहाँ से अपॉन में 10 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम अच्छा यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया, ये 0.5 है, यहाँ पर जो साइन है वो किसका रहेगा, अभी डिवाइड का ही रहेगा। देखिए हम नेक्स्ट उसमें इसको चेंज कर लेंगे, 25 to 155 आ गया, यहाँ से बाय 10 है, ये डिवाइड का साइन है, चेंज किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10/5 यहाँ से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का साइन है, डिवाइड के बाद जो डिजिट होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और 5 से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो देखिए यहाँ से 51 आंसर जो है वो हमें यहाँ से मिल जाता है। और भी हम इसके एग्जाम्पल ले करके देख सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल खुद ले करके देखेंगे, करके देखेंगे, क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। तब तक जितना भी इंट्रोडक्शन पोर्शन हमारा हुआ है उसे बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।